अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट ए हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आपका क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जब इसे सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया था हम इसको सेपरेट करके सॉल्व करते हैं। अब इसको सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ से हम अगर हम एक्स को कॉमन लेते हैं, सो 1 प्लस वाई बाई एक्स, नीचे से भी एक्स को कॉमन ले लें, 1 माइनस वाई बाई एक्स। अभी मैंने कॉमन क्यों लिया है? देखिए, अगर हम ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो भी जाती तो एक्स फिर भी इसके साथ था और एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी दोनों टर्म्स थी, तो हम लोगों ने इसको कॉमन करके सेम वेरिएबल्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन बन गया जिस तरह हमने पीछे सॉल्व किया, जिसमें y बाई एक्स को हम लोग लेट करते हैं। सो मैं लेट करती हूँ y बाई एक्स इज इक्वल्स टू, इस बार e से लेट करते हैं, ठीक है। y बाई एक्स इज इक्वल्स टू e। नाउ x यहाँ डिवाइड हो रहा है, e के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अप्लाइंग द डेरिवेटिव, जिस तरह हमने पहले डेरिवेटिव अप्लाई किया था। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d by dx of ex. Now दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मेरे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, e एज इट इज, x का डेरिवेटिव, x एज इट इज और e का डेरिवेटिव। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, e आ गया क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, प्लस x डी ई बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स का हमारे पास इस फॉर्म में आंसर आ गया, इसको इसके अंदर पुट करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं लिखूंगी e प्लस एक्स डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, e डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो ये प्लस ही है, इस साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस ई। तो x डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई 1 माइनस ई माइनस ई। ये प्लस ही है, इस साइड पर क्या हो गया, माइनस ही। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एलसीएम में आ जाएगा 1 माइनस ई, इस माइनस ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस ई, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है। नाउ 1 प्लस ई माइनस ई प्लस ई स्क्वायर, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, उससे क्या हुआ, ये और ये टर्म हो गई कैंसिल। वी आर जस्ट लेफ्ट विथ एक्स डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास टर्म हो गई। अब हमारे पास डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये टर्म डिवाइड हो रही है, इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 1 माइनस ई 1 प्लस ई स्क्वायर डी ई 1 बाई एक्स डी एक्स। मैंने सिर्फ रीअरेंज किया, एक्स डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई और था, यहाँ के डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई और था, डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई। अब अगर आप ध्यान करें तो ई वाले सारे वेरिएबल इस साइड पर आ गए और एक्स वाले वेरिएबल सारे इस साइड पर। ओके जी, नाउ सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे सो हम इसको सेपरेट करके लिखते होते हैं। वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन ln ऑफ एक्स, 1 माइनस ई है ना, 1 बाय दिस वेरिएबल और e बाय दिस वेरिएबल। ओके जी, अब अगर आपको याद हो तो ये वो वाला फार्मूला है टैन इनवर्स का। सो टैन इनवर्स ऑफ e माइनस, अब इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल होगा तो हम ln लिख देंगे। सो 1 प्लस ई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2e, तो ऊपर तो सिर्फ e है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अभी मैं सी नहीं डालूंगी क्योंकि इंटीग्रेशन चल रही है। सो टैन इनवर्स ऑफ e माइनस 1 बाई 2 ln ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखें, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल था ना, इसलिए हम उसे लॉग में लिख सकते हैं। सो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो ये सारा ई में है, हमें किस में चाहिए, वाई बाई एक्स की फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ। ई मैंने क्या लेट किया हुआ था, वाई बाई एक्स,
माइनस 1/2 ln ऑफ 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब आप चाहें तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं ln वाले टर्म्स को सेम लिख के साथ साथ लिख के प्रॉपर्टीज लगा के, बट दिस इज ऑल्सो योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर बी। dy by dx is equals to xy minus y square by x square। सो पार्ट बी तो हमें ये गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं। एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ओके जी, सो नाउ हमारा ये क्वेश्चन किस तरह के फॉर्म में बन गया जो हम लोग लेट करके किया करते थे, ठीक है। सो मैं लेट करती हूँ, होमोजेनियस इक्वेशन है। सो वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू इस पर p के इक्वल लेट करते हैं, ठीक है। आप किसी भी वेरिएबल की इक्वल इनको लेट कर सकते हो। सो y इज इक्वल्स टू एक्स पी, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पी। अगेन दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। x का डेरिवेटिव हमारे पास डी पी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो सिंपल p आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स की हमारे पास ये दो टर्म्स आ चुकी हैं, अब हम इसको इसमें पुट कर सकते हैं। सो x डी पी बाई डी एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स किसके इक्वल था, p के माइनस पी स्क्वायर। p और p कैंसिल आउट हो गए, सो x डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर। रीअरेंज करते हैं, यहाँ पर इसको रीअरेंज हम लोग करते हैं, विच इज 1 बाई पी स्क्वायर डी पी माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। अप्लाइंग इंटीग्रेशन, p ऊपर चले जाएगी इसकी टर्म, माइनस 1 बाई एक्स होता है ln ऑफ x, पावर रूल लग जाएगा, माइनस ln ऑफ x प्लस सी। सो p की पावर -1 बाय -1 माइनस ln ऑफ x प्लस सी। सो ये बन जाएगा -1 बाय p, ये माइनस है ना 1, नीचे जाके +1 हो जाएगा। अब हमारे पास ये तो आ गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। लेकिन p की बजाय हमें इसको एक्स वाई में लिखना है, सो p क्या 1 बाय p क्या हो जाएगा, x बाय वाई। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द पार्ट नंबर बी, ठीक है। पार्ट सी हमें गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर अपॉन 2xy। सबसे पहला स्टेप मैं इनको सेपरेट करके लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 2xy 3y स्क्वायर बाई 2xy। एक्स से एक्स वाली टर्म कैंसिल, वाई से वाई वाली टर्म कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2y प्लस 3y बाई 2x। अच्छा, अब देखिए x बाई वाई, वाई बाई एक्स, तो हम लोग लेट कर लेते हैं y बाई एक्स इज इक्वल्स टू ई, y इज इक्वल्स टू ई एक्स। डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ये सेम वैसे ही है जैसे हम पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई प्लस एक्स डी ई बाई डी एक्स। ये हमारी मेन इक्वेशन थी, इसके अंदर इसको पुट करते हैं, ई प्लस एक्स डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब देखिए हमने y बाई एक्स लिया हुआ था, तो x बाई वाई क्या होगा, 1 बाई ई और 3 बाई 2e। ये e प्लस हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो 1 बाई 2e 3 बाई 2e माइनस e। अच्छा, अब मैं एलसीएम लेती हूँ तो 2e आ जाएगा, सो 1 प्लस 2e है ना, सेम तो इसलिए 1 ही आ गया। 2 तो है डिनोमिनेटर में, e नहीं है तो e से मल्टीप्लाई हो गया, इसके पास तो कोई टर्म नहीं है, सो माइनस 2e स्क्वायर। ये मैंने सिंपल एलसीएम लिया, 3 में से 2 जाए 1 आ जाता है। नाउ सेपरेट करते हैं, dx डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही थी इस साइड पर और ये वाली इस साइड पर आ गई। अब देखें जो फंक्शन है 1 प्लस ई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है 2e,
तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ ln ऑफ 1 प्लस सी स्क्र 1/x ln ऑफ x प्लस सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, बट ई को रिप्लेस करते हैं y² ln of x plus c. So this is our required answer for part number C. Part number D, dy by dx is equals to xy plus y² upon x² xy plus y²। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? लास्ट टाइम में तो वो टर्म बहुत छोटी थी तो हमने सेपरेट कर लिया। अब हमने इस इक्वेशन को बनाना तो होमोजेनियस टाइप से ही है, तो मैं क्या करती हूँ, हमें याद है हम y/x की फॉर्म बनाते हैं, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे y² है, तो मैं थ्रू आउट इस सब में से इस सब को या तो आप डिवाइड बाय x² कह लो या आप x² से कॉमन ले लो। सो मैं x² अगर इसमें से कॉमन लेती हूँ, एक x कॉमन में आ गया तो क्या रह गया y/x, और यहाँ पर टर्म है ही नहीं तो डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी। अच्छा देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, अगर कोई टर्म है तो वो ऑलरेडी बाहर चली जाती है, अगर वो टर्म नहीं है तो वो डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। ठीक है, अगेन x² कॉमन ले लिया, ये x² कॉमन आ गया 1 प्लस एक x कॉमन में चला गया और एक x डिनोमिनेटर में। ओके जी, x² और x² तो हो गया कैंसिल, सो dy बाई dx क्या रह गया y/x y²/x², 1 प्लस y/x y²/x²। अब देखिए क्या ये वो y/x की फॉर्म बन गई ना, तो क्या मैं लेट कर सकती हूँ y/x इज इक्वल्स टू, अगेन ई से करते हैं, सो y इज इक्वल्स टू ex, डेरिवेटिव अप्लाई किया, हमें ऑलरेडी पता है कि दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे। dy बाई dx का आंसर आ गया e प्लस एक्स डी ई बाई डी एक्स। ये हमारी मेन इक्वेशन है, इसमें इसको पुट करते हैं। इसमें जब मैं इसको पुट करूंगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा e प्लस एक्स डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y/x का आ जाएगा e प्लस e² डिवाइडेड बाय 1 प्लस e² ई प्लस हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा माइनस e प्लस e² माइनस e। नाउ हमें इस पे एलसीएम लेना पड़ेगा, e प्लस e², इसके पास तो पूरी टर्म थी तो एज इट इज आ गई, लेकिन इसके पास तो वो टर्म नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये पूरी टर्म e से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो x डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e प्लस e² माइनस e² माइनस e³ माइनस e प्लस e माइनस e कैंसिल आउट हो गए। वी आर जस्ट लेफ्ट विथ माइनस e³ 1 प्लस e²। ठीक है, अब ये और सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता, अब हम इनको वो क्रॉस करके अपनी सेपरेट करते हैं। dx डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं तो ऐसे लिखी जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर सेपरेट हो गया, मैंने इस पर क्या अप्लाई कर दी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, हमें इन सबको अगेन स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स पे माइनस ln ऑफ x 1/x की इंटीग्रेशन ln ऑफ x 1/e³ है, तो e की पावर -3 में चली गई, यहाँ से कैंसिल हो गई, तो e की पावर -2 1/e। अच्छा, ये हम लोग चैप्टर 6 में भी डिस्कस कर चुके हैं, या उसमें हमें ये बात पता होती है कि 1/e है, इसको हम -1 में नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप -1 लिखते हो पावर रूल लगाने से अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, सो 1/e ln ऑफ e ही बनेगा। ठीक है, अच्छा इस पे पावर रूल लग जाएगा, इस पे भी पावर रूल लग जाएगा, और ये बन जाएगा ln ऑफ e। क्योंकि सारी इंटीग्रेशन खत्म हो गई है तो प्लस c आ गया, e की पावर -2/-2, e की पावर -1/-1, ln ऑफ e आपको पता है क्या होता है 1।
अच्छा जी, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो ये हमारे पास 1 स्टार्ट में लिख लेते हैं, -1/2e² -1/e इज इक्वल टू -ln ऑफ x प्लस सी। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास आंसर, लेकिन हमें इसको रिप्लेस बैक करना होता है। हमें इसे किससे रिप्लेस करना है? y/x से। तो यहाँ पे अगर मैं साइड पर ये लिखूं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 - 1/2 y/x का स्क्वायर -1/y/x इज इक्वल टू -ln ऑफ x प्लस सी। आपका ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इन अ सेंस कि इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। एक आध स्टेप कर देती हूँ, बट आप इसको भी आंसर कंसिडर कर सकते हो। -1/x² 2y² -x/y इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस सी। ठीक है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर चली जाती है, तो मैंने उस तरह इसको अरेंज कर दिया। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें से होमोजीनियस की स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, वो जो हमारे पास y/x होती है, और फिर हमने इसे सॉल्व करना है। अब देखते हैं, इसका पार्ट ए है x dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू y प्लस √x² प्लस y²। और इस बार हमें एक कंडीशन भी गिवन है y/4 इज इक्वल्स टू 3। अब अगर हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है तो हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। जिस तरह हम से प्लस c लिखते हैं ना, तो हम c की वैल्यू निकाल के वो भी आंसर लिखेंगे। सो इट विल नॉट बी अ जनरल सोल्यूशन, बल्कि हम ये पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये टर्म तो बन गई होमोजीनियस टाइप y/x। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास x है, ये ऊपर टर्म अंडर रूट में है। तो अगर कोई टर्म अंडर रूट के अंदर भेजनी हो तो क्या मैं उसे x² लिख सकती हूँ? कैसे? अब देखें, x है ना, तो क्या वो 2 दफ़ा अंडर रूट के इक्वल होगा? क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर उसको क्या कर देता होता है? कैंसिल आउट। तो मैंने क्या किया है, x² अंडर रूट लिख दिया है x को। उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? मैं इनको सेपरेट कर सकती हूँ, x² बाई x², y² बाई x²। सो dy/dx इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल होके 1 आ गया, y² बाई x²। अब अगर आप ध्यान करें तो ये क्या, ये y/x की फॉर्म बन गई हमारे पास? यस, y/x की फॉर्म हमारे पास बन गई है। तो अब अगर हमारे पास ये y/x की फॉर्म बन गई तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं लेट करके। सो लेट y/x इज इक्वल्स टू e। सो y इज इक्वल्स टू ex। डेरिवेटिव अप्लाई किया तो वो मेरे पास बन गया प्रोडक्ट रूल। e एज इट इज, x का डेरिवेटिव x एज इट इज, e का डेरिवेटिव। सो dy/dx, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक हो गया। नाउ रिप्लेस कर सकते हैं इसमें, e प्लस x de/dx इज इक्वल्स टू y/x अभी हमने पढ़ा e की इक्वल है, प्लस अंडर द रूट 1 प्लस e²। ठीक है, अच्छा जी, ये e और ये e तो हो गया कैंसिल आउट। सो x de/dx इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस e²। अगेन रीअरेंज करते हैं, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस e² de 1/x dx। अप्लाइंग इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जो मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो ये डायरेक्टली हमारे पास एक फार्मूला होता है। चैप्टर 6 में हम ये फार्मूला पढ़ते हैं। पेज नंबर आपको अगर मैं मार्क करवाऊँ तो ये पेज नंबर 154 पे फार्मूला गिवन है। यहाँ पे फार्मूला लिख भी देती हूँ, x² प्लस a² dx इज इक्वल्स टू ln ऑफ अंडर द रूट x² प्लस a² प्लस x डिवाइडेड बाय a प्लस c। ठीक है, अब इसको अपने फार्मूला से कंपेयर करते हुए चेक करते हैं।
जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ई की रिस्पेक्ट से ई स्क्वायर है। ए की जगह क्या लिखा हुआ है 1, तो इस फार्मूले में हम ए की जगह 1 लिखेंगे और एक्स की जगह ई लिखेंगे। हम अपना फार्मूला मॉडिफाई करके देखते हैं अब हमारा आंसर क्या आता है। ln आ गया अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब है 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस एक्स यानी कि प्लस ई डिवाइडेड बाय ए यानी कि 1 प्लस सी। तो ये हमारे पास इस इंटीग्रल का फार्मूला है। इसको पुट करती हूँ मैं इसके अंदर और हम अपना आंसर चेक करते हैं। सो इसकी जगह आ जाएगा ln ऑफ अंडर द रूट 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई, 1 पे डिवाइड हो रहा है फ़र्क नहीं पड़ रहा, इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c। ठीक है, अब मैंने ln ऑफ c क्यों लिखा, हमारे पास जब दोनों के दोनों वेरिएबल्स ln की फॉर्म में आ रहे होते हैं तो कांस्टेंट हमारी मर्जी का होता है। हम सिर्फ c भी लिख सकते हैं बट ln ऑफ c भी लिखा जा सकता है। उससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल मेरे पास ये आंसर आ चुका है, बट क्योंकि मेरे पास कंडीशन गिवन है, मुझे कंडीशन से आंसर निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, ln को यहाँ पे कॉमन बनाऊँगी। कैसे, अगर दो लॉगरिथम फंक्शन ऐड हो रहे हो तो वो क्या कलेक्टिवली लिख सकते हैं, तो ये टर्म और ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से अगर c निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी, अंडर द रूट 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू सी। सबसे पहली चीज़ तो हमें ई की फॉर्म में चाहिए ही नहीं, हमें यहाँ पर चाहिए वाई बाई एक्स। तो अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम x लिख लेते हैं डिनोमिनेटर वाला c। ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। जितने पिछले क्वेश्चंस थे उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर आके स्टॉप कर रहे थे, बट क्योंकि कंडीशन गिवन है तो हम कंडीशन पुट करके c की वैल्यू निकालेंगे। तो कंडीशन क्या, x की जगह 4 आएगा, y की जगह 3। ओके जी, y की जगह 3, x की जगह 4, 3/4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू सी। अब इस सारे टर्म को कैलकुलेटर में डालते हैं और चेक करते हैं सी का आंसर क्या आता है। सो इस सारे को कैलकुलेटर में डालने से हमारे पास सी का आंसर आता है 1/2। ठीक है, तो अब क्या हम इस वाले सोल्यूशन की जगह यहाँ सी की जगह 1/2 लिख सकते हैं, यस। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सेम टर्म लिख के आप सी की जगह 1/2 लिख दें, तो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड पार्ट नंबर बी। बी पार्ट हमें गिवन है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब y dy। ठीक है, और हमें जो कंडीशन गिवन है वो y एट 1 इज इक्वल्स टू 0। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पर डिवाइड हो जाएगी, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x क्यूब y प्लस y की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x क्यूब y इज इक्वल्स टू dy बाई dx। ठीक है, ये dx मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड कर देते हैं, फिर रीअरेंज कर लेंगे। x टर्म्स कैंसिल हो गई, y की टर्म भी कैंसिल होगी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, x बाई 2y प्लस x क्यूब बाई 2y क्यूब इज इक्वल्स टू dy बाई dx। अच्छा जी, इन दोनों में 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन लेते हैं, x बाय वाई एक्स वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू dy बाई dx। ठीक है, नाउ अगेन लेट हम क्या करते थे, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू e। सो y इज इक्वल्स टू ई एक्स, dy बाई dx इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, e एज इट इज x का डेरिवेटिव, x एज इट इज e का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं और पुट करके देखते हैं कि हमारे पास कैसा आंसर आ रहा है। इसमें पुट करते हैं, सो 1/2 x बाई वाई क्या होगा, 1/e प्लस e क्यूब इज इक्वल्स टू e प्लस एक्स डी ई बाई डी एक्स।
आपस में इसको मॉडिफाई कर देते हैं। 1/2e प्लस ई क्यूब बाई 2 माइनस ई इज इक्वल टू एक्स डी ई बाई डी एक्स। ये प्लस ई था, इधर आके माइनस हो गया। एलसीएम में 2e आ गया, 2 के साथ एक ई नहीं है तो ई की पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2e स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी ई बाई डी एक्स। ठीक हो गया। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर बनता है। dx और ये इस साइड पे ले आते हैं और 2e डिवाइडेड बाय 1 प्लस e4 माइनस 2e स्क्वायर इज de। ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको मैंने। अब हम इस पे क्या अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। 1/x को मैं लिख सकती हूँ ln ऑफ x। अच्छा, अब नीचे देखें तो ये कोई फार्मूला क्लोज हो रहा है कि नहीं, ये क्लोज हो रहा है 1 प्लस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस का, प्लस का नहीं है माइनस का, 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे, 1 का स्क्वायर 1, ई स्क्वायर ई की पावर 4 2ab। तो अब अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करना है तो इसको ऊपर लेके आया जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ अवेलेबल है कि नहीं, उसका डेरिवेटिव साथ अवेलेबल होने के लिए माइनस का साइन चाहिए। सो मैंने यहाँ पे बाहर भी माइनस लिख दिया और अंदर भी। अब फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल हो गया है तो मैं इस पे पावर रूल लगा सकती हूँ प्लस सी। ठीक है, आप सी साइड पे भी ऐड कर सकते हो और वैसे हम एक्स वाली साइड पे ऐड कर रहे थे पहले भी, तो हम इस वाली साइड पे ऐड कर लेते हैं, बट उधर भी लिखा है, ऐसा कोई इशू नहीं है, कांस्टेंट है। ln ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 माइनस ई स्क्वायर की पावर -1 बाय -1। सो ln ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर -1 प्लस सी। ये तो आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको y बाय x में चेंज करूंगी और फिर इसमें कंडीशन पुट करेंगे। सो ln ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर -1 प्लस सी। ओके जी, ln ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ई की जगह हमने लिखा हुआ है y बाई एक्स। सो y का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर की पावर -1 प्लस सी। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब कंडीशन मुझे गिवन थी y एट 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0। सो ln ऑफ 1 माइनस 1 माइनस 0 बाय 1 की पावर -1 प्लस सी। ln ऑफ 0 होता है, ln ऑफ 1 होता है 0, ये भी ख़त्म हो गया, -1 प्लस सी, सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सी का आंसर क्या आ गया, 1। इसमें पुट करते हैं इसको। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें आप चाहें तो मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, माइनस है जगह बदल के, बट दिस इज ऑल्सो योर रिक्वायर्ड आंसर, तो आप यहाँ पे भी इसका आंसर कंसिडर कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कह रहे हैं द स्लोप ऑफ द कर्व ऑफ द फैमिली इज। हमें एक स्लोप गिवन है, स्लोप एम से डिनोट की जाती है, y माइनस 1 1 माइनस एक्स। डिटर्मिन द इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है 4, -3। ठीक है, एक पॉइंट गिवन है, इसका मतलब है कांस्टेंट c की हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्लोप गिवन है, हमने इक्वेशन निकालनी है। अब आपको ये बात पता है कि स्लोप किसे कहते हैं, dy बाय dx को। हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करते हैं हम लोग। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया और ये ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है। सॉल्व करने के लिए हम इस पे क्या अप्लाई करते होते हैं, इंटीग्रेशन। y माइनस 1, इसका डेरिवेटिव है 1, अवेलेबल है, ln ऑफ y माइनस 1। 1 माइनस एक्स के डेरिवेटिव होता है -1, तो माइनस अवेलेबल नहीं है तो मुझे इसे माइनस 2 दफ़ा लिखना पड़ गया। सो ln ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल, सो ln ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस ln ऑफ c। ठीक है,
ये टर्म माइनस हो रही है, यहाँ ले आते हैं। दो ln के फंक्शन अगर आपस में ऐड हो रहे हो तो उन्हें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। सो इट इज ln ऑफ y माइनस 1 1 माइनस एक्स ln ऑफ c। हमारे पास ln कैंसल आउट हो गया, सो y माइनस 1 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। ये आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, लेकिन हमें इक्वेशन वो चाहिए जिसके अंदर ये वाला पॉइंट हो, तो हमें c चाहिए होगा। c फाइंड आउट करते हैं। c फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पॉइंट पुट करना पड़ेगा। x की जगह 4, y की जगह -3, सो -3 माइनस 1 1 माइनस 4 इज इक्वल टू c। -1 और -3 -4 इंटू -3 इज इक्वल टू c। 4 3 12, c क्या आ गया 12। सो y माइनस 1 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। लेकिन हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन की फॉर्म क्वेश्चन में इस फॉर्म में थोड़ा गिवन है, तो हम ऐसी फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ। y माइनस एक्स वाई माइनस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। ये -1 है, y इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ, चलिए इसको एज इट इज़ पहले लिखते हैं। 12 प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया 12 और 1 13, सो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 13, ठीक है। अच्छा जी, सो इन दोनों में से y कॉमन ले लेती हूँ। 1 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स है, यहाँ के माइनस हो गया, सो 13 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई वाई प्राइम इज इक्वल्स टू 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच पासिस थ्रू द पॉइंट गिवन है हमें -1 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पर डिवाइड करा लेते हैं बोथ टर्म से। y प्राइम को हम कहते हैं dy बाई डी एक्स। y और y कैंसिल हो गया, 3y बाई एक्स रह गया, x और x कैंसिल हो गया, x बाई y आ गया। सो अगेन ये होमोजीनियस टाइप इक्वेशन है, हम लेट करके इसको सॉल्व करेंगे। y बाई एक्स इज इक्वल्स टू e, y इज इक्वल्स टू ई एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई प्लस एक्स डी ई बाई डी एक्स। इसमें इसको पुट करते हैं, सो dy बाई डी एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा ई प्लस एक्स डी ई बाई डी एक्स। वाई बाई एक्स हमने लेट किया हुआ था, तो ये बन गया 3e प्लस 1 बाई। ये 3 यहाँ ऐड हो रहा है, इस साइड पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 में से एक e जाए तो मेरे पास बचते हैं 2e प्लस 1 बाई ई। नाउ टेकिंग एलसीएम, 2e स्क्वायर प्लस 1 बाई ई। ओके जी, एलसीएम ले लिया मैंने। नाउ इसको सेपरेट करते हैं। e बाय 2e स्क्वायर प्लस 1 डी ई 1 बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल हो तो हम ln लगाते हैं। 2e स्क्वायर प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, तो 4e होना चाहिए था, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 से डिवाइड भी कर दिया। ln ऑफ 2e स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c, ठीक है। अच्छा जी, ये टर्म हो गई मेरे पास। एक्चुअल में तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया, बट हमें यहाँ c की टर्म चाहिए। c फाइंड आउट करने के लिए मुझे पॉइंट को पुट करना पड़ेगा। उसको पुट करने से पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसको पावर को ऊपर ले जाते हैं 1/4, और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि ऐड हो रहे हो तो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है।
सो 2e स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू एक्स सी। ई की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय प्लस 1 की पावर 1/4 इज इक्वल टू एक्स सी। ये बन गई हमारी मेन इक्वेशन। इसमें पॉइंट पुट करेंगे तो सी आ जाएगा। पॉइंट क्या है, एक्स की जगह -1, वाई की जगह 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/4 माइनस 1 इंटू सी। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे डालते हैं और चेक करते हैं। हमारे पास ये वाली टर्म सारी सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 9 की पावर 1/4 इज इक्वल टू माइनस सी। तो सी का आंसर आ गया -9 की पावर 1/4। तो अब हम इसको इसमें यहाँ पे पुट करके अपना आंसर रिक्वायर्ड लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसका आंसर लिखूँ तो वो बनेगा मेरे पास 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू -9 1/4 की पावर x। ठीक है, अब अगर आपने 1/4 ख़त्म करना है तो हम इसका एक और, वैसे ही आंसर भी है बट आप इसका फर्दर स्टेप ये कर सकते हो, बोथ साइड पे पावर 4 ले लो। उससे क्या होगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगी, x पे पावर 4 आ जाएगी। कैसे, 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर 4 लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 9x की पावर 4 ये लें। ठीक है, और फिर मज़ीद इसका एलसीएम लेके इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, बट यहाँ तक भी आप आंसर लिखो तो वो आपको फुल मार्क्स अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6।